हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश के कुछ अच्छे क्वेश्चंस। इसमें ग्रामर और वोकैब दोनों के क्वेश्चन हैं। ये मेरे मॉक में जो गलत गए या फिर मुझे कुछ अच्छे लेवल के लगे तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। होप आपको भी ये हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेडिंग गाउन लुक डिसेंटली डिस्पाइट बीइंग सडन विद ज्वेल्स। तो यहाँ पे हमारे थर्ड ऑप्शन में एरर है। यहाँ पे लुक डिसेंटली नहीं होगा, लुक्ड डिसेंट आएगा इसकी जगह, क्योंकि जो वेडिंग गाउन है उसकी विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। वेडिंग गाउन हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की विशेषता हमेशा एडजेक्टिव बताता है जो कि डिसेंट होगा, और डिसेंटली हमेशा वर्ब की विशेषता बताने के लिए यूज लेते हैं। डिसेंटली एक एडवर्ब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वी हैव ओनली जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन नाउ एंड इफ माई हस्बैंड लूजेज हिज जॉब वी विल रियली बी अप अगेन इट। यहाँ पे बी अप अगेन इट नहीं आएगा, बी अप अगेंस्ट इट आएगा, मतलब विरोध में होना। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गुजारा करने के लिए पर्याप्त पैसा है और अगर मेरे पति की जॉब चली जाती है तो हम सब इस चीज़ के खिलाफ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉट अ वर्ड शी स्पोक टू द अनफॉर्चुनेट मदर अबाउट इट। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे, क्योंकि ये क्या है, डिड दे स्पीक। जब भी नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लेना है। ये फिक्स रूल होता है, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे, फर्स्ट, डिड दे स्पीक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपैरिशन। अपैरिशन का यहाँ पे हमें सिमिलर वर्ड पूछ रखा है, इसका मतलब होता है स्पिरिट। अपैरिशन का मतलब होता है भूत प्रेत, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, स्पिरिट। अवार्ड तो होगा नहीं, किसी को अवार्ड देना, करेक्ट यानी राइट, रिवेंज यानी बदला लेना, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर होगा स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है डिसलॉयल, मतलब जो वफादार नहीं हो, जो लॉयल नहीं हो, तो इसका अपोजिट वर्ड इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा, डिसलॉयल। बाकी फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विगर। विगर का मतलब होता है जोश, बॉन्डेज यानी किसी को बांध देना किसी चीज़ में। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, तो हमारा राइट आंसर होगा डिसलॉयल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। तो इसका आंसर होगा आर्किपिलागो। इसका मतलब होता है द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीपों के समूह को हम बोलते हैं आर्किपिलागो यानी द्वीप समूह। स्कलरी का मतलब होता है जब बर्तन हम धोते हैं ना, वो जगह को बोलते हैं स्कलरी। और एब्लिशन, एब्लिशन का मतलब होता है बाथ, नहाना। और एटियोलॉजी, एटियोलॉजी का मतलब होता है कोई बीमारी है उसके कारण का पता लगाने का जो अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं एटियोलॉजी। आता है, अ वेरी डेलिकेट फ्लो और मिस्टेक विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट। तो इसका आंसर होगा सोलेसिज्म, क्योंकि ये बोल रहा है कि कोई ऐसी मिस्टेक जो हम किसी पर्सन से एक्सेप्ट ना कर पाए। इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी होना, ऑप्टिमिस्टिक होना। सेकंड है सैक्रामेंट। सैक्रामेंट का मतलब होता है कोई धर्म विधि करना, जब मंत्रों से हम धर्म करते हैं तो उसे बोलते हैं सैक्रामेंट। नेक्स्ट आता है सेंटेंशियस। सेंटेंशियस का मतलब होता है उपदेश देना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा प्रीवेरिकेट, अवर्णनीय, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इनएफेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंस 2009 देयर इज नो साइक्लोन देयर। तो यहाँ पे हम देखो, सिंस का एक फिक्स रूल होता है, सिंस के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ही नहीं, तो हम लगाएंगे हैज़ बीन, जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज आई सी इट ही अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एंशियस अबाउट प्लीजिंग हिज वाइफ। तो इसमें हमारा जो एरर है वो सेकंड ऑप्शन में है। यहाँ पे अनरीजनेबल नहीं आएगा, अनरीजनेबली आएगा, क्योंकि हमें अपीयर्स जो कि हमारी वर्ब है उसकी विशेषता बतानी है, जिसके लिए हम एडवर्ब यूज लेते हैं, तो यहाँ पे अनरीजनेबली यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। तो यहाँ पे जब हम पहले ही हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग, जो कि हमारे कलीग है, तो वापस उनके लिए ही यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम यूज़ लेंगे, मिस्टर मुकेश भटनागर आवर कलीग विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिकॉज कॉपर प्राइसेज आर गोइंग डाउन डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स टू कॉपर आर लेसनिंग। तो हमारा थर्ड ऑप्शन में गलती है, यहाँ पे यूज ले रखा है इसने आर। आर तो हमेशा प्लूरल के लिए यूज लेते हैं हम, जबकि डिमांड तो सिंगुलर है, तो यानी इज लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेयांश गेव मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू म्यूजिक। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज लेंगे कि मोस्ट ऑफ टाइम वो अपना जो टाइम है वो म्यूजिक को देता है, तो इसके लिए हम डिवोट वर्ड यूज करेंगे। डिवोट का मतलब होता है कोई चीज़, किसी चीज़ के लिए मेहनत या फिर अपना टाइम देना, बहुत मेहनत से, बहुत ध्यान से कोई चीज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हर सिंस माई ब्रदर हैड डाइड। तो अब सिंस का वापस रूल है, सिंस से पहले अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वी ऑल आर अकाउंटेबल डैश टीम लीडर फॉर आवर वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम टू वर्ड यूज लेंगे, अकाउंटेबल के साथ हमेशा टू आता है, टू प्रीपोजिशन आता है, ये फिक्स रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ही स्टूड डैश अंकिता बट कुड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। तो यहाँ पे हम क्या यूज लेंगे, बिफोर, स्टूड बिफोर, मतलब वो अंकिता के सामने खड़ा था फिर भी वो कुछ एक वर्ड भी नहीं बोल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ द सोल। तो इसका मीन है कि कोई इंसान है जो अपनी आत्मा की भलाई के लिए मतलब अपने शरीर को भूखा रखता है, तो इसका आंसर होगा असेटिक। असेटिक का मतलब होता है साधु या फिर तपस्वी। और फर्स्ट ऑप्शन आता है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट यानी जो शांति चाहता है। सेकंड आता है पैरानोइया। पैरानोइया का मतलब होता है पागलपन। और फोर्थ ऑप्शन आता है आइडियोसिंक्रेसी यानी जो अजीबोगरीब हरकतें करता हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थ्रो ओवर। थ्रो ओवर का मतलब होता है रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना या मना कर देना। एन्यूमरेट, एन्यूमरेट है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर होता है एक एक करके कोई चीज़ बताना या कोई चीज़ काउंट करना। नेक्स्ट आता है इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब कोई आविष्कार करना। और नेक्स्ट आता है रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना किसी को या फटकार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड मतलब टिमिड यानी डरपोक। और फर्स्ट है काम, काम यानी शांत रहना। थर्ड है लवेबल यानी प्यारा। फोर्थ है करेजियस, करेजियस यानी साहसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायबोलिकल, डायबोलिकल का मतलब होता है शैतानी या भूत पिशाच इस टाइप का। तो हमारा इसका अपोजिट वर्ड होगा मोरल, मोरल यानी जो नैतिक कार्य करने वाला। फर्स्ट ऑप्शन आता है लेविश, लेविश यानी जो बहुत ज़्यादा अमीर है। सेकंड आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चैग्रीन, चैग्रीन का मतलब होता है चिढ़ना। तो इसका हमारा अपोजिट वर्ड होगा प्लेजर, प्लेजर यानी आनंद मिलना या खुशी मिलना। नेक्स्ट आता है रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा। और स्निफल, स्निफल का मतलब होता है कोई चीज़ सूंघना। और फेमिस्ड, फेमिस्ड का मतलब होता है भूखा।